आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य की अध्यक्षता में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां महिलाओं की समस्याओं को सुनने के लिए सर्किट हाउस सभागृह में बड़ी संख्या में फरियादी पहुंचे। जन सुनवाई के दौरान कुल 16 मामले सामने आए, जिनमें घरेलू हिंसा, जमीनी विवाद और पारिवारिक प्रताड़ना जैसे मामले शामिल रहे। इनमें से 5 मामलों का मौके पर ही त्वरित निस्तारण कर दिया गया, जबकि 11 मामलों को संबंधित विभागों के अधिकारियों को जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इस दौरान महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने पीड़ित महिलाओं को भरोसा दिलाया कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें सशक्त, आत्मनिर्भर और मजबूत बनकर अपने अधिकारों के लिए आगे आना चाहिए। कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों ने भी महिला कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, निराश्रित महिला पेंशन और वन स्टॉप सेंटर योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी। जन सुनवाई के बाद महिला आयोग की सदस्य ने ब्लॉक रानी की सराय स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का निरीक्षण किया, जहां व्यवस्थाएं सामान्य पाई गई। हालांकि साफ सफाई को लेकर जरूरी निर्देश भी दिए गए। इसके बाद थाना रानी के सराय का भी औचक निरीक्षण किया गया, जहां भी हालात सामान्य पाए गए। जन सुनवाई कार्यक्रम में जिले के कई विभागों के अधिकारी और महिला कल्याण से जुड़े कर्मचारी भी मौजूद रहे। सबसे ज़्यादा किस प्रकार की शिकायतें सामने आई हैं? देखिए, आज हम लोग यहाँ पे 12 बजे से जन सुनवाई शुरू किए और वैसे निर्धारित समय जो था वो 11 बजे का था, लेकिन क्योंकि आज बहुत सारे अधिकारी हमारे साथ उपस्थित नहीं थे, दुखद ये रहा कि हमें 1 घंटे बाद ये कार्यवाही शुरू करनी पड़ी। और इसमें अभी टोटल हमारे पास 16 केसेस आए हैं। 16 में से अभी हम लोगों ने इसमें से निस्तारण कर लिए हैं 5 मामले, और बहुत सारे ऐसे मामले थे जो कि घरेलू हिंसा के थे। ज़्यादातर मामले घरेलू हिंसा के थे। ज़मीनी विवाद के तो मामले कोई भी नहीं हमारे पास आए। दुखी करने वाला विषय ये है कि लोग शादियां कर रहे हैं और शादियां करने के बाद महिलाओं के साथ तमाम तरीके का उत्पीड़न हो रहा है। मेंटली उनको टॉर्चर किया जा रहा है, फिज़िकली टॉर्चर किया जा रहा है। तो बहुत ज़रूरी है कि एक बारी सोच समझ करके शादी विवाह का फ़ैसला लिया जाए और सही समय पे लिया जाए, जिसमें लड़की लड़का और दोनों के परिवार ठीक तरीके से सहमत हों। तभी इस तरीके की चीज़ों को हम रोक पाएंगे। तो अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, महिलाओं को सशक्त होने की बहुत ज़रूरत है, अपनी ज़िम्मेदारी को समझने की ज़रूरत है। और जब तक समाज ये समझेगा नहीं, ये उत्पीड़न के मामले ख़त्म नहीं होंगे। बहुत सारे ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें हम बुलवाते हैं दोनों पक्षों को और फिर भी एक पक्ष कभी भी नहीं आता है, तो उस पर भी हमने संज्ञान लिया है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी थीं जो FIR चाहती थीं, FIR के लिए भी ऑर्डर किया है। तो मेरा ये अथक संभव प्रयास है कि महिलाओं को जल्द से जल्द जो भी उनकी प्रॉब्लम है उनका निवारण हम करके दे सके अपने बिहाफ से। मैम, इस पर किस प्रकार से प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो समाज को भी सजग होने की आवश्यकता है, अपनी जिम्मेदारी को समझने की आवश्यकता है। मैंने बहुत सारे अभिभावकों से भी बात करी आज, और मैंने ये देखा कि 20 साल की उम्र पे, 19 साल की उम्र में शादी कर देते हैं, और उनका ये भी कहना था कि किसी के कहने पे हमने शादी कर दी। तो ठीक तरीके से जांच पड़ताल करके शादी करें। जब ठीक तरीके से हम सोच समझ करके दोनों पक्ष को शादी विवाह के बंधन में जुड़ते हैं तो चीज़ें ठीक चलती हैं। और शादी करने के बाद ही प्रताड़ित करते लग जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मानसिकता की प्रॉब्लम है, और इसको सुधार के लिए हम यही कर सकते हैं कि लोगों को अवेयर कर सकते हैं, महिलाओं को सशक्त कर सकते हैं। मैडम, इस मौके पे आप जो है परिजनों को किस प्रकार से संदेश देना चाहेंगी कि वो इस तरह से जो है न करें? बिना ठीक तरीके से बात को समझे, और कोई भी नए रिश्ते में जुड़ने से पहले पूरे खानदान के बारे में एक इंक्वायरी ज़रूर करें, लोगों से छानबीन करें, और उसके बाद अपनी बेटी का हाथ ऐसे घर परिवार में दें ताकि उनकी बेटी खुशहाल जीवन आने वाले समय में बिता सके। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कोई भी शादी विवाह करने से पहले आप जो भी क्वालिफ़िकेशन है आपकी बेटी की वो बताइए, जो लड़का है उसकी क्वालिफ़िकेशन जानिए, और ये जानने के बाद ठीक तरीके से बात विमर्श करें। जब हम ठीक तरीके से कोई भी रिश्ते की शुरुआत करते हैं, चीज़ों को समझ करके करते हैं, तो आगे चल के कोई भी बात अगर छुपाई हुई रहती है तो वो परेशानी क्रिएट करती है। लेकिन जब हम सब कुछ शुरू में ही बता करके करेंगे तो ये इतना ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। आजमगढ़ से वैभव उपाध्याय की रिपोर्ट।